नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा के लिए रवाना। अबू धाबी में नवनिर्मित BAPS हिंदू मंदिर में वैदिक यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा कल। आज अपनी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली हरियाणा में बॉर्डर सील, धारा 144 लागू। 6 महीने का राशन, ट्रॉलियों में डीजल। इस बार भी लंबे आंदोलन के लिए तैयार है किसान। राज्यसभा के लिए 14 फरवरी को नामांकन करेंगी सोनिया गांधी। राजस्थान या हिमाचल से हो सकती है एंट्री। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को लगाई डांट। कॉल करते हुए कहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। इस दौरान पीएम ने उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मिथुन ने कहा कि अभी उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपनी खाने पीने की आदतों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। मैं जल्द ही काम शुरू कर सकता हूँ। फिजिक्स वाला के संस्थापक और CEO अलक पांडे ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 51,000 विद्यार्थियों की पूरी फीस कर दी माफ। उन्होंने कहा कि ये कदम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। फीस माफी की कुल रकम 17 करोड़ रुपए से अधिक। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर सरकार का चाबुक, वसूले जाएंगे 2.4 करोड़। सरकार की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे ये पैसा जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य अप्रैल से सभी 75 जनपदों में ई-पॉस और ई-वेइंग स्केल से होने लगेगा खाद्यान्न वितरण। नवीन व्यवस्था में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ साथ कार्ड धारक को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की मात्रा की तौल भी सुनिश्चित किए जाने की योजना है। सेंथिल बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद उठाया कदम। तमिलनाडु के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। CM MK स्टालिन के कार्यालय से भी सेंथिल बालाजी के इस्तीफे की हुई पुष्टि। छत्तीसगढ़ CM का किसानों को तोहफा। विष्णुदेव साय बोले, अन्नदाताओं का भला करेंगे तभी तो चला पाएंगे जीवन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बवाना स्टेडियम को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च के मद्देनजर अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज। कहा, देश के अन्नदाता हैं किसान, जेल में डालना सही नहीं। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा, मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शरद पवार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अजीत पवार गुट को असली NCP की मान्यता देने का मामला। 1961 के बाद मणिपुर में बसने वालों को किया जाएगा बाहर, CM N बीरेन सिंह का बयान। CM के इस फैसले को मणिपुर के जातीय समुदायों की रक्षा के कदम के रूप में देखा जा रहा है। CM बीरेन सिंह ने कहा, हर कोई जानता है कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें जिंदा रहना है, हमें जीना है। आज जो हो रहा है वो अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। बाप बेटी का कमाल, गाय के गोबर से बनाया ऐसा शादी का कार्ड जिसे आप बो भी सकते हैं। ऐसे में राजस्थान के जयपुर की बेटी ने अपने पिता के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। ये कहानी है भीमराज शर्मा और जागृति शर्मा की, जिन्होंने गाय के गोबर से शादी का कार्ड, लिफाफा, डायरी सहित 100 प्रकार के उत्पाद बनाए हैं। इन उत्पादों को जो देखता है दंग रह जाता है कि गोबर से भी ऐसा कोई कर सकता है। इस पिता और बेटी ने बताया कि अपने काम के लिए वे किसानों से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गाय का गोबर खरीदते हैं। इस गोबर से रोजाना 3000 शीट कागज का उत्पादन होता है। बजट सत्र से पहले आज हिमाचल विधानसभा में होगी ऑल पार्टी मीटिंग। करीब 2000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या ले जा रही विशेष ट्रेन आस्था को गोवा से दिखाई गई हरी झंडी। प्रयागराज में बन रहा है सबसे लंबा रोपवे, महाकुंभ से पहले खुलने की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा, मेहंदीपुर बालाजी व वेणेश्वर धाम जाएंगी। चीन की बादशाहत होगी खत्म, अमेरिका को मिला 2 अरब टन का बड़ा खजाना, भारत को भी फायदा। अमेरिका को वायोमिंग में 2.34 अरब मीट्रिक टन रेयर अर्थ खनिज मिले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस खोज के बाद अमेरिका जल्द ही चीन को रेयर अर्थ खनिजों के मामले में पीछे छोड़ सकता है। इस खोज से भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है, जो इस समय रेयर अर्थ और लिथियम जैसे खनिजों के लिए अमेरिका के साथ जुगलबंदी कर रहा है।
जेल में बंद इमरान खान की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए विशेष समितियां बनाई। अब शुरू होगा जोड़ तोड़ का खेल। प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान के पहलवान। संग्राम सिंह की 6 साल बाद होगी मैच पर वापसी। भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन। वे भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और राष्ट्रीय कोच अंशुमान गायकवाड़ के पिता थे। रिलायंस ने रचा इतिहास, 20 लाख करोड़ का माइलस्टोन पार करने वाली पहली कंपनी बनी। पिछले 2 हफ्तों के दौरान ही कंपनी के स्टॉक की मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। प्राइम वीडियोज ने की अपनी ओरिजिनल मूवी ए वतन मेरे वतन के वर्ल्ड वाइड प्रीमियर की घोषणा। गजनी के डायरेक्टर के साथ सलमान खान बना रहे फिल्म धांसू एक्शन, मोटा बजट और दिखेगा भाईजान का स्वैग। आलिया भट्ट ने शेयर की अपनी नई क्राइम सीरीज पोचर की पहली झलक। आलिया भट्ट पोचर सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सीरीज की कहानी जानवरों के अवैध शिकार पर बेस्ड है। हार्ट अटैक के बाद काम पर लौटे श्रेयस्थल पड़े डॉक्टर्स का किया धन्यवाद। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।